हेलो अबे क्यों फोन कर रहे हो जब तुमको तमीज से बात नहीं करनी है? इत्मीनान की बात कर लीजिए, इत्मीनान से। तो इत्मीनान से पहले टॉपिक बताओ, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, यही टॉपिक है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकदम मिट्टी में मिल जाए, ऐसी कौन सी हदीस में आया? क्या चीज? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकदम मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसी कौन सी हदीस में आया? भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कब्र में जिंदा हैं, और अंबिया अलैहिस्सलाम का जो बॉडी है जिस्म है उसको जो मिट्टी है कभी खा नहीं सकती। अबू दाऊद की भाई ये हदीस है, और ऐसा हमारा अकीदा नहीं है कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए। हाँ तो वो उनका मसला है, वो कोई हम उनके ठेकेदार नहीं है। अभी तो आप क्या? वो तौहीद वाली किताब है। हाँ तो हम इस इबारत के ठेकेदार नहीं है ना। नहीं, तो ये इबारत तौहीद वाला है कि? देखिए मसला तो हम आपको समझा देंगे, लेकिन आप मेरे भाई हमको बोलने दोगे नहीं, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ के दूसरे टॉपिक पे बात कीजिए। तो ठीक है, चलिए फिर आप चुप रहिएगा। 1 मिनट का टाइम आपका रहेगा, 1 मिनट का हमारा रहेगा। आपके बीच में हम नहीं टोकेंगे और हमारे बीच में आप नहीं टोकेंगे। सुन तो लीजिए, ये उसूल आपने जो बनाया है, ये कुरान का उसूल है? नहीं, ये मेरे भाई आम बातचीत का उसूल है, ताकि अगर आप भी मेरे पे भौंकते रहेंगे और हमारी सुनोगे नहीं तो फायदा क्या है? आम इंसान का दौला मानने में उत्तर नहीं है। क्या चीज? आम लोगों अहले हदीस देवबंदी का दौला मानने में अरे उत्तर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये बात करने की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलते तो सहाबा सुनते, और जब सहाबा बोलते तो अल्लाह के नबी सुनते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे भाई ऑडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि थोड़ी देर आप बोल लीजिए, थोड़ी देर हम बोल लें, लेकिन थोड़ी देर का माना क्या है कि कम से कम 1 मिनट आप बोल लीजिए, 1 मिनट हम बोल लें, ताकि मेरी बात आपकी समझ में आ जाए, आपकी बात भाई हमारी समझ में आ जाए। अच्छा चलिए, हमारा हमने ऐसा उसूल माना, अभी आप हमारा भी उसूल मानेंगे? हाँ, अगर आप मेरे भाई उसकी दलील देंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बिल्कुल मानेंगे। अरे उसूल हाँ, उसूल की दलील जैसे हमने दी है नबी और सहाबा की, वैसे आपको भी देना पड़ेगा। हमारा उसूल है, मेरा उसूल है कि आप जो भी तासीब पढ़ेंगे वो अरबी में पढ़ेंगे, मतन और सनद के साथ। ठीक है चलो। हाँ बताइए, इबारत पढ़िए अरबी में, उसका मतन बताइए, सनद बताइए। अरबी में नहीं है, तो अरबी आती नहीं थी। हाँ तो जब अरबी में भाई इबारत है ही नहीं, तो क्या मैं उसकी अरबी अपनी अकल से बना दूं? अरे मेरे भाई, मतलब तुम खुद ही ऐसा उसूल बता रहे हो, जो तुमने इबारत बताई तुम खुद कह रहे हो कि वो अरबी में नहीं है, तो मैं उसकी सनद अरबी में कहाँ से बता दूं, मतन अरबी में कहाँ से बता दूं? अल्लाह के नबी कायनात मुझे हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया है कि तुम लोग कभी भी दीन की बात करो तो सिर्फ अरबी में ही करना, कभी उर्दू में ना करना। ऐसा अल्लाह के नबी ने कभी नहीं फरमाया। जो जुबान आपको आती है आप उसमें बात कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मेरा पैगाम तुम लोगों तक पहुंचा दो, अगरचे तुम्हें एक आयत भी आती हो तो मुझे अगर आयत बताना होगा तो अरबी में बताऊंगा, ना कि पूरी बात ही अरबी में करूंगा। मैं कोई अरब का थोड़ी ना हूँ, इंडियन हूँ मैं, इंडियन। हाँ, मेरी जो भाषा है भाई वो उर्दू है, हिंदी है, मिक्स है, ठीक है, अरबी नहीं आती मुझे। मराठी बोलूं? हाँ तो मराठी मुझे नहीं आती ना, मैं तो साफ इनकार कर रहा हूँ। मुझे भी हिंदी उर्दू नहीं आती है, अरबी बोलो। तो अभी इतनी देर से क्या मेरे भाई चाइनीज बोल रहे हो? तो ये देखिए सामान, ये इतना बड़ा मक्कार झूठा कज़्ज़ाब है, इतनी देर से उर्दू में हिंदी में बात कर रहा है, इबारत भी इसने उर्दू में पढ़ी, अब बता रहा है कि मेरे को उर्दू नहीं आती। साफ झूठ बोल रहा है रमजान के महीने में। इबारत पे बात करें, इबारत पे चलो। हाँ चलिए भाई बताइए, इबारत में क्या आपको आ नहीं रहा है समझ में, बताइए। ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदरुल ईमान में कि मैं भी एक दिन मर्दन मिट्टी में मिल जाऊंगा। माज़अल्लाह।
इसमें तो दो दुख लिया था। एक तो अल्लाह के नबी कलवल कायनात नूरे मौसम चलने तो आलम अकीदे कायनात हाजिर हुसैन के नाना फातिमा के बाबा चलने की तरफ खूब निस्बत किया और दूध निकट दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक दिन मैं की मलदल मिट्टी में मिल जाऊँ नमाज पढ़ना, ऐसी कोई भी हदीस में नहीं मिला। और दूसरी बात तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नबी मलदल मिट्टी में मिल जाए वो काफी हो जाएगा। चलो हाँ, तो भाई अब्दुल्ला साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बातें बताई, बीच में हमने चू भी नहीं किया और ना टोका। और अल्लाह से उम्मीद है कि भाई अब्दुल्ला भाई भी जब हम बोलेंगे तो बीच में टोकेंगे नहीं। तो ये जो बात इन्होंने पेश की और इनका ये दावा है कि ऐसी दुनिया में कोई हदीस ही नहीं है जिसमें ये आया हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। तो यही दावा तो हमारा भी, हम खुद कह रहे हैं ऐसी कोई हदीस नहीं है। तो जब ये इनका भी इत्तेफाक है, मेरा भी इत्तेफाक है, तो अब ये बात तो साबित हो गई कि ऐसी कोई मेरे भाई हदीस नहीं है। अब आते हैं ये जो इबारत है इसमें ऐसा क्यों लिखा गया है, तो ये मेन पॉइंट। तो देखिए ये जो मेरे भाई ये जिस दौर की मेरे पे किताब है, इबारत है, बुक है, ये उस जमाने में ये आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने समझाने के लिए बोल दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में हो गए। और ये उन्होंने वाली हदीस से कयास किया जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी उम्मत में सजदा अगर जायज होता तो मैं औरतों से कहता, बीवियों से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। ठीक है, तो उस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इबारत में ये जो अल्फाज कुछ उन्होंने चुना, ये अल्फाज उनका गलत है। अल्फाज पे फतवा उनके लगेगा, ना कि मेरे भाई हमारे अकीदे पे, क्योंकि हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है अपनी कब्र में। अल्फाज पे क्या फतवा लगेगा? क्या अल्फाज पे क्या फतवा लगेगा? अल्फाज पे फतवा ये लगेगा कि उन्होंने जो बात को समझाना था, उन्होंने जो चॉइस ऑफ अल्फाज थी, वर्ड था, वो उन्होंने गलत चूज किया। उनको इससे परहेज करना चाहिए था। हाँ, बस। तो फतवा क्या लगेगा? तो फतवा उनका कोई ये अकीदा थोड़ी, अब ये तो आपको साबित करना है ना कि उनका अकीदा ये मतलब ये था कि वो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। हाँ, तो ये वहाँ लिखा है, तो आपने हदीस बताया उन्होंने वहाँ चोटी नहीं किया वो हदीस। अरे वो हदीस भाई आप पूरी इबारत मेरे भाई कभी खोल के देखे हैं? किताब आपके पास मौजूद है तकवीतुल ईमान? सुन तो लीजिए आप। हेलो, हाँ बोलिए। जो आपने टॉन्टेट बताया हदीस की, वो हदीस है, वो अबू दाऊद में हदीस आती है कि सुन लीजिए, प्लीज में मत बोलिए, उजूल मत तोड़िए आप। हेलो, अरे भाई अब चुप हूँ तो आप कह रहे हैं हेलो, अब बोलूंगा तो कहेंगे बीच में ना बोलो। बोला है कि जो अल्लाह ने नबी जलवाले कायनात मुझे मौसम जलवाले तो आलम के दिए नाम वाला हकीकत कायनात दोनों मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अरे भाई डायरेक्ट बोल दीजिए ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो आप इतनी स्पीड में बोलते हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी मर्जी, मैं अपने नबी की तारीफ करूँ ना। अरे तो नबी की तारीफ ऐसे करो समझ में आए ना मेरे भाई, समझ ही नहीं आ रहा। गुनगुन 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 पता नहीं क्या बोल रहे हो। अल्लाह की सुन्नत है अपने महबूब की तारीफ करना, तो आप अल्लाह की सुन्नत से हमें महरूम करना चाहते हैं। बड़ी अल्लाह की सुन्नत आपको याद आ रही है? और गाली देना कौन सा अल्लाह की मतलब भाई वो सुन्नत है आपके वहाँ? गाली देना कौन से नबी की सुन्नत है आपके वहाँ? बीच में मत बोलिए। हाँ तो कितनी देर बोलेंगे? टाइम आपको बीच में मत बोलिए। 1 मिनट आपका स्टार्ट होता है। अब तुमने बोलने नहीं दिया मुझे, तो फिर से टाइम दे रहे हैं ना। 1 मिनट आपका स्टार्ट होता है। आप नहीं, तो आप बीच में मत बोलिए। जो आपने हदीस बनाया है कि और जो जत्ता रजनी देता, तो ऐसी वो पूरी किताब में ये हदीस छोटी नहीं है। ये पूरी किताब में ये हदीस लिखा ही नहीं है तकवीतुल ईमान में, तो आपने कैसे बोल दिया? चलो बोलो अब मुझे। हाँ तो भाई देखिए, ये हदीस आने से पहले अबू दाऊद शरीफ में मेरे भाई हदीस आती है, डिटेल से आती है।
रसूल ईमान पे। अरे हम उसी का जवाब दे रहे हैं, आप इतना परेशान क्यों मेरे भाई? हाँ, अपने टाइम में भी आप ही बोलोगे, मेरे टाइम में भी आप ही बोलोगे, तो फोन क्यों करते हो? हाँ चलो। अबू दाऊद की मेरे भाई हदीस है, बड़ी सी हदीस है, उसका छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको भाई मैंने अभी बताया था। एक सहाबी होते हैं, वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी कौम के जो लोग होते हैं, अपने जो जो उनके वो सरदार होते हैं, उनको सजदा करते हैं। तो वो भी आते हैं, वो भी सोचते हैं कि भाई हमारे सरदार तो अल्लाह के नबी हैं, तो हम भी अल्लाह के नबी को करें सजदा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि क्या जब मैं फौत हो जाऊंगा तो मेरी जो कब्र है, क्या उसको भी सजदा करोगे? तो वो साहबी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी इसके बाद फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत में सजदा जायज होता तो औरतों से मैं कहता कि अपने शौहर को सजदा करें। ये पूरी हदीस है। ये हदीस उन्होंने भी पढ़ी और उस हदीस की बुनियाद पे उन्होंने तक़वीतुल ईमान में ये बात को मेरे भाई उतार दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरकर मिट्टी में मिल जावेंगे। ये अल्फाज इबारत के कि मिल जावेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो उनका अल्फाज है ये गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता, क्योंकि मेरा अकीदा ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की जो बॉडी है जिसमें वो बिल्कुल सलामत है, और जो मिट्टी है वो अल्लाह के नबी की बॉडी को कभी खा नहीं सकती, सड़ा नहीं सकती, गला नहीं सकती। यानी कि मेरा और आपका अकीदा सेम है, बस जो इबारत है वो इबारत के अल्फाज गलत है। एक मिनट 35 सेकंड बोल रही हो आप। क्या? 1 मिनट 35 सेकंड बोल रही हो आप। अरे वो ठीक है, लेकिन मसला ये बताइए, जब आप और हम भाई हम दोनों भाइयों का अकीदा एक ही है, तो क्यों इस पर बहस करना? टाइम तो लाओ यार। अरे तो आप हमको टोक देते ना मेरे भाई, जैसे हम आपको नहीं टोकते वैसे आपने भी हमको नहीं टोका। ये तो मेरा वसूल नहीं है ना वो। हाँ, तो आप ये हमको बता दीजिए प्यारे भाई, जब आपका भी अकीदा सेम है, हमारा भी अकीदा सेम है, तो इसमें इख्तिलाफ कहाँ से आ रहा है? नहीं तो ये इबादत से इख्तिलाफ है। अरे इबारत को मेरे भाई फेंको कूड़े के डिब्बे में, उससे हमको क्या लेना देना? हम कोई मुकल्लिद थोड़ी ना है उस इबारत के। तो आपके अब्दुल गफ्फार सल्फी। अरे हम अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब के हम कोई ठेकेदार है, मुकल्लिद है? यार एक तरफ आप लोग खुद ही कहते हो गैर मुकल्लिद, दूसरी तरफ कहाँ की बात मेरे भाई हमसे पूछने आ जाते हो। अरे सुन लो, हमसे कुरान हदीस की बात करो तो अल्हम्दुलिल्लाह मजा आएगा। अच्छा सुनो, यानी आप ये नहीं मानते हो कि आपके नजदीक आलिम दीन की बात तो असल में आप लोग की मेरे भाई सबसे ज्यादा पता है क्या चीज गलत है? आप लोग के अंदर इतनी खुजली होती है दूसरे के लिए फतवा लेने के लिए, इस पे क्या फतवा लगेगा, उस पे क्या फतवा लगेगा, उस पे क्या हुक्म लगेगा, इस पे क्या हुक्म लगेगा। आप लोग खाली 24 घंटा लोगों की छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के, अच्छा वो ऐसा कह रहा था तो क्या कहेंगे उसको, फला ऐसा कर रहा था उसको क्या कहेंगे। आप दुनिया भर को छोड़िए, अल्लाह और अल्लाह के नबी पे आइए ना। आप बदलाव मत सुन लीजिए, यानी आपके लिए कोई भी आलिम का गौर हुज्जत नहीं है ना। अगर बिना दलील है तो बिल्कुल हुज्जत नहीं है। यानी अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से क्या मेरी उम्मत के क्या? हेलो, अरे हाँ, गूगल ठीक से खोल लो, उसके बाद ठीक से पढ़ो भाई जल्दी। मेरी उम्मत के आलिम दीन में अंबिया के वालिद है। तो यानी आपके लिए अंबिया के वालिद का दौर हुज्जत नहीं है। हाँ, तो ये जो हदीस है ये मतलब क्या, इसका माना ये है कि किसी की भी बात को मान लें आँख बंद करके? उलमा अंबिया के वारिस हैं, इसका माना ये है कि जो इल्म है वो उसके वारिस हैं जो आलिम दीन हैं उम्मत के, ताकि वो लोगों को दलाइल से बताएंगे। तो जो उलमाए हक हैं उनकी बात को मानेंगे ना। अब जो उलमाए सू हैं जैसे बरेलवी देवबंदी के आलिम हैं, वो बिना दलील के बाप दादाओं का दीन बताते हैं, उनको थोड़ी ना मान लेंगे। यानी आपके उलमा आपके अब्दुल गफ्फार सल्फी नहीं आ रहे भाई, अब्दुल गफ्फार सल्फी हाफिजुल्लाह, उन्होंने जो बात बताई है ना वो कोई बरेलवी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि इतना जहन होना चाहिए ना बात समझने के लिए। अब्दुल गफ्फार सल्फी ने कहा कि पूरी किताब। अरे हम कह रहे हैं पूरी जो कुरान है वो तौहीद की किताब है। अब क्या माज़अल्लाह कुरान का आप इनकार कर दोगे? हम कह रहे हैं जो
अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान है, वो पूरी तौहीद की किताब है। अब क्या आप उसका इनकार कर दोगे? नहीं, वो तो उम्मत का इज्मा है उससे। तो हाँ, तो उम्मत का इजमा है ना, तो बात खत्म हो गई। तो आप ईमान तो मिला है वो। तो जो इजमाई किताब है आप उस पे बात ना करके किसी मेरे भाई राइटर की किताब को उठा के हमारे ऊपर थोप रहे, हमारा उससे क्या लेना देना भाई? अरे तुम्हारे मौलवी बोल रहे कि भाई आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना, तुम्हारे मौलवी, अभी हम आपके मौलवियों की 100 इबारतें आपको मेरे भाई अभी साबित कर सकते हैं, लेकिन मेरा मूड नहीं है ये सब बात करने का। आपके मौलानाओं ने जो गंदगी फैलाई है किताबों में, अगर मैंने मेरे भाई दिखाना चालू कर दिया ना तो आपकी सांसें मेरे भाई रुक जाएंगी, लेकिन मैं अभी वहाँ जाना नहीं चाह रहा हूँ। अरे अब्दुल सुन लो, बताइए। आपका कौल सुन लो, आपका कौल सुन लो, मेरा कौल मेरी जमात में कोई हैसियत नहीं रखता है, और आपका कौल आपकी जमात में कोई हैसियत नहीं रखता है। नहीं रखता क्यों नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारी जमात में हम कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस से कहेंगे तो हमारी जो आलिमी दीन है वो भी हमारी बात को मानेंगे, लेकिन अगर कोई आलिमी दीन भी अपनी अकल से कोई बात कहेगा तो हमारी मेरे पे जमात वाले उसकी भी नहीं मानेंगे। तो ये फर्क है आपके फिरके में और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जमात में। झूठ बोला, ये इबादत में तो ही नहीं है। कौन सी तौहीद नहीं है? यही इबादत में। अरे अल्लाह के बंदे, जो ये इबारत आई है, ये इस किताब के राइटर ने जो हदीस पढ़ के इस इबारत को लिखा है उसमें तौहीद है कि नहीं? नहीं, ये इबादत में तौहीद है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे अगर कोई सजदा करेगा तो ये क्या माज़अल्लाह ये शिर्क है कि नहीं? अच्छा, ये शिर्क नहीं है। ये बात तकवीतुल ईमान में लिखा ही नहीं है। अरे तकवीतुल ईमान को समझने के लिए तुम्हारे जैसे घामड़ों को भी 100 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरी अकल से समझ भी नहीं पाओगे तुम। जिस अकल से समझ रहे हो तुम वाली अकल से समझो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इबारत के जो ये अल्फाज हैं कि मर कर मिट्टी में मिल जाएंगे, ये लाइन जो है ये उनकी अल्फाजों की गलती है। अल्फाज को चयन करने में उनसे चूक हो गई। इस इबारत को छोड़ दीजिए, ये अकीदा किसी का नहीं है। अरे भाई चयन नहीं कह रहा हूँ, चयन कह रहा हूँ, यानी कि चूज करना। तो ये गलती हो गई ना भाई अब्दुल्ला भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस दुनिया में किसी मुसलमान का ये अकीदा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। किसी का नहीं है, ना शिया का, ना सुन्नी का, ना बरेलवी का, ना देवबंदी का, ना ही अहले हदीस का। किसी का अकीदा ये नहीं है। उनका भी नहीं है। उनसे अल्फाजों को चूज करने में गलती हुई है भैया। क्या साबित करें? नहीं था, लो मेरे भाई, मतलब दलील तुम दे रहे हो, तुम साबित करोगे ना उनका कीदा था। तो उन्होंने यही सफा नंबर अल्लाह ने नबी पे नहीं, हाँ तो उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा कीदा है। अल्लाह किताब लिखा है कि नहीं, किताब में लिखा अच्छा, अभी हम आपसे कह दें कि आपके वहाँ मेरे भाई किताबों में उतरा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह माज़अल्लाह जो चिश्ती रसूल अल्लाह, तो ये मेरे भाई अकीदा है बरेलवियों का। आप मान लोगे इसको? आगे वजह भी है भाई इसको इबारत की गलती कहोगे ना कि हाँ भैया गलती हो गई हमारे यहाँ छापने वालों से। नहीं, सुन लो, आगे वजह भी है। क्या वजह भी है? क्या वजह है? अल्लाह कि उसका अकीदा जांचने के लिए कलमा पढ़ाया। नहीं, चुप की हालत में थे। किसकी हालत में थे? चुप की हालत में थे, और यही इबारत सुन लो, यही इबारत नहीं, कौन सी हालत में थे? क्या पी लिया था उन्होंने? अरे सुन तो लो, पतावा जनाइया में भी ये इबादत के तो तुम नहीं लगाया, बोलते सूफी है भाई। हुक्म तो छोड़िए, कोई मुसलमान ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हालत में हो, चाहे वो कष्ट की हालत में हो या नशे की हालत में हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को हटा के किसी उम्मती का नाम कलमे में हम तो बर्दाश्त करते ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जानों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मुसलमान नहीं था। लो मेरे भाई, उन्होंने कब उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया? बताइए कहाँ लिखा है? उन्होंने कहा ये इबादत पे कोई फतवा नहीं लगेगा। हाँ तो फतवा हम कहाँ लगा रहे हैं? ये इबादत गलत इबादत नहीं है। हाँ तो इबादत गलत नहीं है, बिल्कुल हम भी सही कह रहे हैं। भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने नाम का कलमा पढ़ा के भाई वो लोगों को मुरीद बनाते थे, ये बिल्कुल सही बात है।
तो आपसे चलवी इमामुल भाई हम इसीलिए तो उनको अल्लाह का वली हम नहीं मानते ना, क्योंकि जो अपने नाम पर कलमा पढ़ा है वो अल्लाह का वली हो ही नहीं अरे सकता। सुन तो लो आप सुनाओ ना। इमामुल ताफरीन चलवी अपनी फतावा सनाइया में लिखते हैं कि भाई देखिए, पहली चीज तो फतावा सनाइया का नाम लेके आपने आज तक जितने हवाले दिए हैं, आज तक कभी किसी एक भी इबारत से ना तो आपने स्कैन लगाया, ना वो मेरे पे किताब आपके पास मौजूद है, ना कभी आपने उसका हवाला भेजा। नहीं अब्दुल्ला भाई, आपने आज से 6 महीना पहले आपने 6 महीने पहले आपने हवाला दिया था, आज तक उसका स्कैन नहीं दिया। मेरी जाहिल मेरी तो तुम फोटो लगा दो ना, किसी और तरीके की फोटो लगा दे, कल तो फोटो लगा दे, ऑडियो डाल देना। तो तुम कौन सी मेरी फोटो लगाते हो? किसी औरत की, हिजड़े की, छक्के की, कुत्ते की, बिल्ली की, पता नहीं किनकी किनकी फोटो अफ्फू खान के नाम के आगे तुम लगाते हो। तो क्या मैंने कभी तुमसे सबूत मांगा? तुम्हारी मर्जी, लगाना है लगाओ, लगा देना। तुम लोग की तो दुकान ही चल रही है अफ्फू खान के नाम से, तुम लोग अफ्फू खान के नाम